Bukan, jadi sini Jambu Jala Mission Province side. Rijak kayak itu di kabar musuh sih naik jaknya. Jatuh. ये भी मैं कोशिश करूँगा तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जो लोकल बॉके और ट्रेडिशनल विषय के साथ स्वागत करने आप वीडियो कर सकते हैं, फोटो उठा सकते हैं, लेकिन it should not disturb others. That's what I would say. Madam, Mrs. Bindu Malu, Diana, Madam, तो आप भी थोड़ी तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारा शिक्षक को सेवा योजना ट्रेडिशनल बॉके प्लस Nishan Gandhi. Todos nós vamos orar criar. I would like to request please accept our traditional cutting. Please stand and walk it. The young woman head. फिलहाल वो विश्राम गृह इसमें एसोसिएट प्रोविंशियल स्पीकर का रूप में काम कर रहा है. एसोसिएट प्रेसिडेंट स्पीकर is none other than our beloved Deacon Father Dinesh Devarma, very young and vibrant. Even though he is a married person, but still looks young. One of the welcome Pelenya, Deacon Father Dinesh no, was he going to lead on Kaya Kama Hepan, go bless you, how you had that? Yo, come on. Sebagai bagi sengkabungan hai ini bersama domini ini sama domai sini Jambu Jala Mission Province ni sini provincial Peter sini Reverend Father Kirit Devarma sen pun local umat service semua nombor langsung ini para bisa sekali tambah kau ini. Sengkabungan yang apa dari ini.
हिंदी में बोल रहे सब समझ आएंगे। जब भी हम ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को हम आयोजन करते हैं तो हम लैंप को लगा करके हम इनाम देते हैं। यीशु मसीह जैसे कहा कि मैं जगत का ज्योति हूँ, और ज्योति जहाँ पर रहता है अंधकार वहीं से चले जाता है। और हम जब ज्योति चलाते हैं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे चर्च से, हमारे परिवार से अंधकार चले जाए और प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार के अंदर, हमारे जीवन के अंदर आए और हमारा जीवन ज्योतिर्मय हो सके। और इस समय मैं और एक बात अनुरोध करूंगा, हमारे जितने भी लीडर्स हैं और हमारे डिकन फादर दिनेश हैं, ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जब करते हैं तो हम फ्लैग गोष्ठी के साथ करें। जो फ्लैग में हमारा लोगो रहेगा और राउंड में बिल्वर सिस्टम चर्च, अगरतला, ये सब नाम करें, ज्यादा नहीं, 1.5 फीट तक। और चर्च के सामने वो जितना क्या करेंगे, हम इस्लाम को करने के बाद हम अंदर आएंगे वो के साथ। सो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आप सब आइए, पकड़ के जो आपको और हमारे कोई सिस्टर हमसे अच्छा हो रहा है। नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है यीशु, तेरा नाम है। तेरी है ये जमीन, तेरा है आसमान, तूने ही बनाया ये सारा जहां। आमीन। आप सबको जय मसीह। सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा आज के सुंदर दिन के लिए और समय के लिए। तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है, तेरा नाम
नहीं सकते। और एक जवान लड़का, कुछ लड़के उसके फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर स्टेट में लास्ट ईयर एक मां को, एक बहन को रास्ते में नंगा करके पैरट कर रहे थे। इतना घटिया वो आदमी था, जवान। इतना गंदा काम हुआ। आप लोगों ने, भाई लोगों ने वीडियो देखे होंगे। कितने लोग देखे हैं? ये देखने के बाद मेरे आंखों से आंसू निकला। मुझे इतना दुख लगा वो जवान के लिए, जो जवान लड़का अपने बहन को पहचान नहीं पाया, अपने मां का इज्जत रख नहीं पाया, और वो पैरट करवा दिया। सिर्फ उतना ही नहीं है, वो नहीं है, उसके साथ साथ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, करीब 400-500 लोग चल रहे थे वहां पर उसके साथ। और वहां पर कितने जवान लड़के, they were watching the scenes and enjoying themselves। कोई भी उस जवान लड़का को रोका नहीं। अरे भाई क्यों ऐसा कर रहा है? तुम्हारे घर में कोई मां नहीं है क्या? तुम्हारे घर में कोई बहन नहीं है क्या? Nobody single word, कोई भी एक शब्द उसको नहीं कहा, ऐसा नहीं करना। ये घटना हमारे देश के लिए बहुत सीरियस, शर्मसार की घटना है। मुझे जितना दुख लगा, मुझे इतना गुस्सा लगा। अगर मेरा भाई होता ऐसा, मेरा बेटा ऐसा होता, तो मैं उसको देख लेता। ऐसे भी हमारे देश में जवान होते हैं जो अपने मां को पहचान लेते हैं, अपने बहन को, और ऐसा हरकत किया। आपने देखे हो वीडियो सब। ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जवानी के समय में अपने परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने पास्टर की बात को नहीं मानते हैं। ऐसा दुखद घटना हुआ। और उसका अंजाम क्या हुआ? वहां के गांव में जितने महिलाएं थे, ये वीडियो जो वायरल हुआ, उस गांव के माएं, बहनें, महिलाएं डंडा लेकर के गए, लाठी लेकर के गए, और उस जवान लड़का का घर को आग से जला दिया, आग से जला दिया, कर दिया। और जब वायरल हुआ, उस लड़का के साथ और 2-3 जवान थे, उनको पुलिस ढूंढ ढूंढ के निकाला और उसको अरेस्ट किया, जेल के अंदर डाला। और रिपोर्टर सब गए उस लड़का के मां के पास और कहने लगे, मां, आपका बेटा ऐसा किया, क्या कहना चाहते हैं? वो बोला कि ऐसा गंदा लड़का मेरे पेट से क्यों जन्म लिया, उसको अरेस्ट करो और उसको जेल के अंदर डालो, कुछ भी करो, ऐसा लड़का मुझे नहीं चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब घर से संस्कार नहीं मिलता है, तो ऐसे हमारे जवान भाई और बहनें, हम क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा that such kind of young boys and girls who are sitting under this roof before the presence of the Lord, परमेश्वर की उपस्थिति में आपने सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आए हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आई एम सो मच प्राउड ऑफ यू। हमारे बिलीवर सिस्टर चर्च में ऐसे नौजवान भाई और बहनें हैं जो कि परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आए हैं। ऐसे ही बहुत से भाई और बहनें, मैं आ रहा था, रास्ते में आ रहा था, देख रहा था, और सब लोग रास्ते में बैठ रहे थे और चीट चाट कर रहे थे, मोबाइल देख रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। बट यू आर डिफरेंट देन दैट नो। उनसे आपने क्या है? अलग है। तो क्या है? आपके लिए कुछ बातों को मैं छोड़ के जाऊंगा। You have to remember and you have to practice in your life. हम जब मसीही जवान होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, हमारा बैठना उठना कैसा होना चाहिए, हमारे लोगों के साथ बातचीत कैसा होना चाहिए। हमारा ऑनरेबल मेट्रोपॉलिटन आज नहीं है हमारे बीच में, वो चले गए। जब
वो बुलाते हैं खाने के लिए टेबल में और हम बैठते हैं और वो हमें बैठने टाइम भी सिखाते हैं कि खाने का भी एक तरीका है, हाउ वे टू ईट, द टेबल मैनर्स आल्सो इज देयर। सो हमें अपने लाइफ के लिए कैसा चलना है, कैसा उठना है, कैसा बैठना है, ये हमें सीखने की जरूरत। सेकंड, पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12। पढ़ लीजिए बराबर। उसके बाद और भी बहुत कुछ एक्टिविटीज है, मैं सुन रहा था। तिमोथी 4 वर्स 12। नोंसोराय बरफनि भरकसाबाय फानो सारनांगेता उजाबि तामोखे हक सामाबाय दंमुबाय हामजामाबाय बयतो फायमाबाय गोथावखे फंमाबाय बयतो फायनाय दङ लामा थय रुपाइसे हाँ, कोई तेरी जवानी को तुच्छ समझने ना पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्र आत्मा में विश्वासियों के लिए आदर्श बनो। हमारा जो लाइफ है, लेकिन भी एग्जेम्पलरी लाइफ बिफोर अस। कोई हमारे जवानी में तुच्छ ना जाने पाए। कोई कहते हैं माँ बाप, अरे देखना उस लड़का को कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तू कुछ नहीं है। अरे देखो ना वो कमाई कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हो और ऐसे बेकार में पढ़ा है। हाँ? उससे अलावा लोगों ने, the people, outward people should say, see that young man, huh? He is very good, very intelligent, he is godly young man, he is respecting others. Exemplary life होना है हमारे जीवन में। हमें जब वो प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटियां हैं, our life should be exemplary। अभी ये जो समय है बहुत क्रिटिकल समय है। और मैं एक घटना बताऊंगा, मैं जानना चाहता हूँ इस घटना के बारे में बताता रहता हूँ, क्योंकि we have to run away from the slothful desire in our youth। हमने जवानी के समय एक जोरहाट की बात है, आसाम में, मैं दीपू में था 4 साल, और वहां पर दीपू का जेल में एक बार मैंने गया। वहां पर जो जेल इनमेट्स थे, ध्यान से सुन लीजिएगा, वहां पर करीब 400 प्रिजनर्स थे और उनको हम साबुन, तेल, टूथब्रश, पेस्ट, तेल ये सब देने के लिए गए थे और बहुत से भाई और बहनें बैठे थे। और वहां पर मैंने प्रोडिगल सन के बारे में बताया। प्रोडिगल सन क्या दिनेश भाई? प्रोडिगल सन, हाँ, उसके बारे में मैंने बताया। बताने के बाद और सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तेल साबुन और सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रार्थना किया, खत्म करने के बाद हम जब आ रहे थे, कुछ 10-12 लड़के आ गए, जवान लड़के आ गए, और कहीं मैंने शेयर किया था, आगे वो कहने लगे, फादर जी, उस समय बिशप नहीं था, फादर था, और वो कहने लगे, फादर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बोला आपका नाम क्या है? मेरा नाम जॉन बोल गया। अरे जॉन तो जवानी कैसे अपने जीवन को सुधार सकता है, चाल सकता है। साम नंबर 119 उसका 9, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हमारा लाइफ किस तरह, हर एक जो 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से उसका स्पीड 120 150 रहता है, लेकिन गाड़ी को और गाड़ी के ऊपर बैठने वालों को बचाने के लिए ब्रेक भी रखा है। अगर ब्रेक नहीं होगा तो किसी को चुमा दे देगा, और हेलमेट नहीं पहना है तो ऊपर चले जाएगा। ब्रेक भी रखा है, ब्रेक भी रखा है। तो हमारे जो इस जवानी का जो स्पीड है, इस तरह उसको गियर बदल के ब्रेक करना होगा, जब ये पवित्र वचन के अनुसार वो चलता रहेगा। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से ही, ब्रेक मारने से ही गाड़ी रुकेगा, हेलमेट पहनने से ही आपका हेड बचेगा। तो
कारण इसलिए कि परमेश्वर का पवित्र वचन को अगर पढ़ते हैं तब जाकर के हमारा जीवन चलेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हर समय आपके हाथ में बाइबल होना है, आपके हाथ में बाइबल होना है। ये पवित्र वचन है, इसको जब लेकर के चलते हैं तो हमारा जीवन चलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। साम नंबर 110 उसका 3, 110 उसका 3 है। साम नंबर 110 उसका 3। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छावली बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। जब हम पवित्रता के साथ चलते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चलते हैं, पवित्र वचन कहता है सुबह जब आप उठते हैं, और चलने के टाइम घास के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी रहता है ड्यूस, DWS ड्यूस, वो रहता है। उसी के समान क्या होता है, अपने जीवन चलता है। और ये सब है। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 1, ये मेरा समय आपने दिया है, इधर लिखा है रिसोर्स, इसलिए सब मैंने क्या करूंगा बहुत कह जाऊंगा, आप पूरा लिख लीजिएगा जो ध्यान में लिखते हैं। 1 पीटर चैप्टर 1 उसका 15 and 16। और हर एक युवा युवती हम परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में चलना है। जवानी के समय में बहुत से क्या है, डिजायर ऑफ फ्लेश विल बी कमिंग। आपने शायद, लेकिन उससे हमें भागना है, चले जाना है। हमारे पेरेंट्स, हमारे पास्टर, हमारा चर्च विद ग्रेट एक्सपेक्टेशन दे आर पुटिंग देयर होप अपॉन अस, हमें आशा रखते हैं। बाइबल में एक घटना लिखा है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आप समझ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। एक युवा था यूसुफ, और वो नौकर का काम करता था अपने मालिक का। वो क्या करता था, घर का पोछा लगाता था, उसकी कपड़ा साफ करता था अपने मालिक का। जेनेसिस पुस्तक में लिखा है, उसका बर्तन साफ करता था, उसका गाय और बकरी को क्या करता था, साफ करता था और दूध दुहता था, छोटे छोटे काम करता था। लेकिन वो क्या करता था, हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर के भय में वो चलता था। एक दिन वो मालिक का पत्नी, ये बहुत जवान था और सुंदर था, लेकिन हर काम करता था, लेकिन उसकी जो मालिक था, उसकी वाइफ, शी हैड इवन डिजायर अपॉन दैट जोसेफ से बुरी नजर डालता था। और एक दिन बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा है, एक दिन वो आया और वो यूसुफ को पकड़ लिया। हे, यू हैव टू ले विथ मी, मुझसे तुमको सोना पड़ेगा, व्यभिचार काम करना पड़ेगा। और वो क्या है, मेरा मालिक ने सब कुछ मुझे दिया है, लेकिन तुमको छोड़ करके, और वो चला गया। हमें परमेश्वर के डर जब रहता है तो हमारा क्या होता है, इस प्रकार की गंदी काम से छुटकारा मिलता है। एक यूथ लीडर वो बस में जा रहा था और वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन वो पढ़ता था, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, ये सब करना। वो बस में जा रहा था तो उसके सामने वाले जो एक पैसेंजर था, कंडक्टर आया और कहने लगा, टिकट 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 टिकट, कहते हैं ना, कहते हैं नहीं, यहाँ पर तो बस इतना नहीं है, उधर से कुंडली से हमेशा के लिए। That is what Solomon said. तो आपका क्या एम है, हमारा लाइफ में क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? You want to become famous, you want to become rich, you want to achieve so much of things in life, धनी बनना चाहते हैं, बड़ा बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, जरूर आपके पास, हमारे पास
को पूरा करने से, ये हमारा होप को पूरा करने से, धनी बनने से, बड़ा आदमी बनने से, इसका मतलब उसमें सब कुछ होगा ऐसा नहीं। जैसे कि सोलोमन बोलते हैं कि दुनिया में जितना कुछ सब कुछ चाहते हैं वो आपके पास होने से भी आप परमेश्वर को आप मालूम नहीं है, परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा, परमेश्वर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो ये मीनिंगलेस है, कुछ भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि आप पूरा दुनिया को कब्जा करके, पूरा दुनिया को अपना करके, पूरा दुनिया को अपना बनाने से भी परमेश्वर को नहीं जानकर आप अपना आत्मा को खोने से क्या फायदा है? आपको मेरे बात को समझ नहीं, हिंदी समझ नहीं है ना? ओके, थैंक यू। तो बस मैं आप लोगों को ये चैलेंज करना चाहता हूँ या कुछ एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपना क्या बनना चाहते हैं। You have your own dreams, you have your own imagination, ambition, everything is there, desires is there. लेकिन परमेश्वर का अलग करके नहीं जाना। यदि परमेश्वर आपको वैसे बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि धनी होना अच्छा नहीं है, बात नहीं है, फेमस होना अच्छा नहीं है, बात नहीं है, बड़ा आदमी बनना, कुछ दुनिया में बड़ा करना ये सब अच्छा नहीं करती, ये बात नहीं, अच्छा है। लेकिन परमेश्वर को छोड़ के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दूसरा काम भी बताओ, आप मेरा अरुणाचल में आइए, आप आएंगे तो अगर अंदर जाने के लिए आपको इतना 5 साल ही होंगे। तो उस जमाना में पौल का ऐसा स्टेटस था, एकदम हाई लेवल स्टेटस था कि वो कोई भी कंट्री में, रोमन कंट्री में बिना पासपोर्ट से जा सकता। माने he was Roman citizen, but he was not a Roman. वो रोमन नहीं था, लेकिन वो उसका सिटीजनशिप उसको दिया गया था क्योंकि वो इतना ब्रिलियंट, इतना जानकारी, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और बड़ा हाई स्टेटस जो कम्युनिटी और सोसाइटी में था, इसलिए उसको दिया गया। ऐसा वाला व्यक्ति बहुत धनी वाला, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को जानने का बाद है, बाइबल का वचन को जानने का बाद है, प्रभु यीशु मसीह का वचन का जानने का बाद, स्वर्ग राज्य के बारे में जानने का बाद, मिनिस्ट्री का बारे में जानने का बाद है, उसने क्या हुआ, वो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ सरेंडर कर दिया और बोलता है दुनिया में जितना भी मैंने कमाया है, नाम कमाया है, एजुकेशन प्राप्त किया है और जितना भी सक्सेसफुल बना था वो अभी मेरे लिए लॉस है, कुछ फायदा नहीं देता है मुझे, उस समय कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो मुझे मदद नहीं करते हैं स्वर्ग जाने का, क्योंकि वो मुझे मदद नहीं करते हैं यीशु मसीह को और अधिक जानने का, उनका मुझे वो घमंड करने का देता है और यीशु मसीह से दूर ले जाता है, इसलिए वो सब मेरे लिए बेकार है। सेम सोलोमन और पौल का ये अंडरस्टैंडिंग सेम, लेकिन सोलोमन के परमेश्वर का पीछे लास्ट में नहीं था, लेकिन पौल ने सब कुछ छोड़ के परमेश्वर का पीछे चला। इसीलिए न्यू टेस्टामेंट में कितना आप लोग बोले कि बाइबल कुछ है ना, न्यू टेस्टामेंट में कितना बुक है, न्यू टेस्टामेंट का मेजॉरिटी पौल ने लिखा है। सबसे ज्यादा बाइबल का किताब को लिखने वाला पौल है। सबसे ज्यादा बाइबल में काउंट्री में जाकर, अलग अलग जगह में जाकर क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाला, प्रीचिंग करने वाला पौल। जानते हैं आप क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि उसने दुनिया का सारी बातें छोड़ दिया और परमेश्वर उसके लिए क्या प्लान बनाया था, परमेश्वर उसके लिए क्या पर्पस बनाया था, उसको परमेश्वर का साथ उसने लिया, परमेश्वर का साथ लिया और उसी पर्पस का साथ, प्लान का साथ, परमेश्वर का विल का साथ वो जीवन बिताया और परमेश्वर का काम किया। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, क्योंकि समय का बहुत अहमियत है हमारे जीवन में, बहुत मूल्यवान है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर लाइफ। समय
उसका जीवन विजय होता है, उसका जीवन में हर प्रकार का विजय मिलता है। God will judge accordingly your deeds and your action means कहीं तो सुनो दोनों सीधी समूह काइटे सुनो बाता आंकड़ानाई ते जे समूह सुन वायो नाम इसलिए कहीं तो सुनो भी मान है अच्छी मान तो सुनो बनाने से भी शोक से करता ते गवर्नर का संत होते से पर सुनो सुनना और मिलाइबो कैसे मिलाइबो मुझसे नमो सुनो तो नमो सुनो नमो सुनो masyarakat businessman adalah yang bawa apa saya government service saya musuh yang bawa apa saya actors nama musuh so foto musuh ya jodoh ini lalu jadi dreams saya baru apa ini so apa no Jefferson Aiden tayo sekarang yang saya dekat आज यदि हम सोमवार ईमान कहीं तरह को कर सकते आमेन आमेन सिंगेक्शन आमेन 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 थैंक यू बाय तो सिंसाबो सिंसाबो बिल्कुल सियो ना सिंसाबो सिंसाबो अब बात yang orang yang orang ang sini selama ini sih orang sini nusaba 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 yang saya kata orang itu orang sahab semua sahab ayah kau sudah sama aku itu orang sebelum saya akan mulai saya. So, okay, kita pun dorong baiknya orang semua bersukan, ya. Susah ya, orang semua. Benar saya? Benar saya? Delibasio. So, dorong ni, delibasi, dokter, your donation, apa nama? Kalau ada sedot, apa yang kalau